बग़ैर किसी डॉक्टर की फ़ीस, नर्सिंग चार्ज, बेड चार्ज, इन तमाम चीज़ों की सहूलियात को लेकर एक मसीहा बनकर सामने आया है दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हमारी मौजूदगी इस वक्त जमशेदपुर के मानगो दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में है और हमारे साथ दया हॉस्पिटल के फाउंडर और डायरेक्टर जनाब मुमताज़ साहब है। आपने समझ लिया होगा कि जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया कि यहाँ पर अब ऐसे लोगों के लिए जो मदरसे में पढ़ाई करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो गुरुकुल में शिष्य हैं और टीचर्स की भूमिका निभा रहे हैं, आचार्य हैं, उन तमाम लोगों के लिए अब दया हॉस्पिटल एक नए तौर पर सामने आया है और 1 तारीख से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ साहब है। मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो काबिल मुबारकबाद है जिस तरह का ऐलान आप आज कर रहे हैं, तो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, देखिए, असल में ज़रूरत भी है और समझिए कि मेडिकल जो है ना बहुत महंगा हो चुका है, हर आदमी के बस का नहीं रहा। ठीक है ना, कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो सबसे पहले तो 20,000 रुपया डिपॉज़िट करना पड़ता है, उसके बाद ही इलाज वो शुरू करते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई पैसा पहले आप जमा कीजिए तब हम इलाज करेंगे। पहले हम लोग इलाज शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो होता है। और दूसरा आपको ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि 2014 से मैंने इस्टेब्लिश किया इस हॉस्पिटल को। उससे पहले ये इलाके में जितना भी हॉस्पिटल है, कहीं कोई डिस्काउंट का कोई कंसेप्ट नहीं था, 2 रुपया भी नहीं छोड़ते थे। ये चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दिया तो मैंने इस चीज़ को यहाँ शुरू किया, डिस्काउंट पे इलाज, है ना कुछ डिस्काउंट जो है। और दूसरा क्या है कि मकसद ही इसका यही था दया का खोलने का कि भाई ये इलाका जो है हमारा काफ़ी जो है गुर्बत है। दूसरा क्या है कि भाई बीमार लोग हैं जो गरीब है, बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते हैं इलाज करवाने, तो मेरे यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं उतने में ही हम जो है जो हो सकता है मेरे से जो अल्लाह करवा देता है करते हैं। और इसी कड़ी में ही मैंने ये सोचा कि भाई मदरसा के बच्चे, असातिज़ा जो हैं या गुरुकुल हुआ उसके जो है वो उस्ताद हुए, तो इन लोगों का क्या होता है ना कि देखिए गुरुकुल हो या मदरसा हो तो बच्चे जो है बहुत गरीब तबके से वहाँ आते हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं वो, और वो कभी बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने ये देखा अभी डेंगू जो गुज़रा है अभी 1 महीना पहले, तो उसमें काफ़ी परेशान थे लोग। ठीक है ना, पैसे को लेकर के कि भाई इतना इलाज में कैसे पैसा जो है खर्च कहाँ से लें, क्या करें, किससे मांगे। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मदरसा के बच्चों और उस्ताद और गुरुकुल के जो बच्चे हैं उसके उस्ताद, उनको जो है यहाँ पे जो इलाज होगा, जैसे मान लिया कि आते हैं सिर्फ ओपीडी करने के लिए ना कि हम मेरे को दिखाना है डॉक्टर को, तो उसका फ़ीस जो है डॉक्टर का नहीं लगेगा और सिर्फ उसमें दवाई और जांच का लगेगा। और अगर एडमिट होते हैं तो एडमिट में देखिए बेड चार्ज है, नर्सिंग चार्ज है, बहुत सारा का चार्ज है। इसमें सबसे ज़्यादा तो बेड चार्ज होता है, फिर उसके बाद डॉक्टर का फ़ीस होता है, तो वो नहीं लेंगे उसमें हम लोग। नर्सिंग, बेड चार्ज और डॉक्टर का चार्ज नहीं लेंगे। जो जांच और दवा होगा, देखिए चैरिटी के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। पूरा हम अगर फ्री कर देंगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या फिर हम कैसे जो है चैरिटी करेंगे या कैसे जो है दूसरी जगह उसको करेंगे। तो यही सोच करके मैंने शुरू किया। बस मैं चाहता हूँ कि लोगों तक बात पहुँचे, और जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर के आसपास के जो भी मदरसा और गुरुकुल है वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे क्या एक लिमिटेशन दायरा है कि जमशेदपुर के अंडर ही जो लोग होंगे वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा शहर से बाहर से भी अगर कोई आएगा तो हम लोग उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ये क्या 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं? 1 दिसंबर 2023 से। तो ये हमेशा के लिए होगा या सीमित समय के लिए? ये अभी तो मैंने यही सोचा है कि भाई अल्लाह इसको जो है रेगुलर कर दे, मतलब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह। अभी इसी सोच के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, जैसे मान लिया सर्जरी उसमें इंक्लूड नहीं है ना, सर्जरी इंक्लूड नहीं है। फिर उसके बाद जो जैसे डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी, LSCS, वो सब इंक्लूड नहीं है इसमें। तो उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें भी कुछ जो है गुंजाइश लोगों के लिए करूँ मैं। डिस्काउंट जितना हो सकता उतना करूँगा मैं।
उसके लिए मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट अगर हमको मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। मुमकिन है, क्योंकि उनकी भी फीस होती है, फीस होती है, वो भी जाहिर सी बात है, काफ़ी फीस होता है, तो उसको भी हमको लेकर के चलना है उनको, ठीक है ना। और यही सब देखते हुए इंशाल्लाह देखिए, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है इसको कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा, ये डायरेक्टर और फाउंडर दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जनाब मुमताज़ साहब थे, इनसे हम बात कर रहे थे। और वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, काबिल मुबारकबाद है आप कि जिस तरह का कदम आपने उठाया है। हमने इससे पहले नहीं सुना था कि जमशेदपुर में इस तरह का कदम किसी ने उठाया हो और इतनी बड़ी राहत किसी को दी हो। और आप जान रहे हैं, मदरसों के जो बच्चे होते हैं वहाँ बहुत ही बैकवर्ड क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो 100-200 रुपये भी मदरसे में फ़ीस देने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उनके पेरेंट्स को। तो ऐसे बच्चों के लिए, गुरुकुल के उस्तादों के लिए, टीचर्स के लिए, आचार्य के लिए ये तमाम सहूलियात दया हॉस्पिटल 1 दिसंबर से देने जा रहा है, जिसमें बेड चार्ज फ्री होगा, नर्सिंग फ्री होगी, साथ ही डॉक्टर की फ़ीस फ्री होगी, सिर्फ दवाइयाँ और जांच इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी राहत ऐसे लोगों के लिए। एक बार फिर से मुमताज़ साहब मुबारकबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि जमशेदपुर हो, जमशेदपुर के अतराफ़ में जो भी लोग, उन तक ये मैसेज पहुँचे, ये संदेश पहुँचे, ये पैगाम पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके।